A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी। रिजल्ट्स के जो भी आपके प्रेशर हुआ था, या फिर जो भी नेगेटिव मोड था, या फिर जो भी खुशी का मोड था, आप अब उससे टोटली बाहर हो। सीए बन गए हो तो बाहर आना तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन अगर एक ग्रुप क्लियर हुआ है तो अब तो उस मोड से बाहर आके हमें नेक्स्ट वाले स्टेप की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। वेदर यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 1, वेदर यू हैव क्लियर्ड ग्रुप 2। नाउ व्हाई आई एम हियर टुडे। अब देखो भाई, मुझे जो ये रिजल्ट्स आए ना, उससे एक चीज का एनालिसिस मैंने किया कि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एफआर, एसएफएम और एससीपीएमई, मैं उसकी बात नहीं कर रही। फिर मैम प्रैक्टिकल का, अरे डीटी प्रैक्टिकल ही तो है, आईडीटी प्रैक्टिकल ही तो है। दे आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, दे आर नॉट योर थ्योरी सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव फेस्ड, और मैंने जो स्टूडेंट्स मेरे जूम लाइव क्लासेस में होते हैं डीटी आईडीटी के, एज वेल एज नाउ लॉ ऑल्सो, तो मैंने पता है क्या नोटिस किया, स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट टू राइट। उन्हें ये समझ नहीं आता है। हाँ, प्रोविजन समझ रहे हैं हम, हमें पता है कि भाई प्रोविजन ये होता है। इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द प्रोविजन, लेट्स से मैं 44 एडी ले लेती हूँ, आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपका डीटी का। मुझे पता है कि डीटी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है बिजनेस के लिए है, मुझे पता है कमीशन वालों को नहीं मिलेगा, मतलब XYZ चीजें आई नो। बट जब क्वेश्चन आता है, यही समझ नहीं आता कि लिख के क्या आना है, क्या वो की कंटेंट होगा जो हमें क्या करना होगा, लिखना ही पड़ेगा। और इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट की कंटेंट, आप इतना समझो भाई, आपको पेपर में मार्क्स तो नहीं मिल सकते, इतने तो नहीं मिलेंगे। अब जैसे टीडीएस टीसीएस का आप क्वेश्चन ले लो, टीडीएस में कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं जो आप लिखोगे ना तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी मिलेंगे। स्टूडेंट्स डोंट नो, वो कुछ कभी मिस करते, कभी कुछ मिस करते, फिर पता होता क्या है, 38, 37, 28। कई बार आप या तो एग्जामेशन से पीछे रह जाते हो। देखो, एग्रीगेट नहीं बन रहा है तो आपके 59 मार्क्स भी आपको और दुख देंगे। इट विल बी पिंचिंग ऑन यू कि एक मार्क्स और मिल जाता ना तो शायद ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ता। सो लुकिंग टू ऑल दोज थिंग्स कि स्टूडेंट डोंट नो कि उन्हें भैया लिखना क्या है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है, दे डोंट नो टाइम मैनेजमेंट। आपका ऐसे आपको आरटीपी देता है, आपका ऐसे आपको एमटीपी देता है, आपको सजेस्टेड देते हैं। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए कि बस क्वेश्चन देख लेना एक बार? नहीं, टोटली वो इसलिए देते कि एक बार फाइनल एग्जाम से पहले आप एग्जाम दे दो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो मुझे लगा, मैंने मेरी क्वेश्चन बैंक बनाई है डीटी की। डायरेक्ट टैक्स मई 2022 फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको सिर्फ उस लिंक पे सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड यू वुड बी एबल टू डाउनलोड दी बुक। अब बुक में कैसे यूज करना है, क्या करना है, आज ये पूरा वीडियो उसी के बारे में कि हाउ टू यूज द बुक। कोई चार्जेस नहीं है, 0% चार्जेस हैं, फ्रीली अवेलेबल है बुक। बुक के अंदर क्या क्या है, मैं एक एक चीज अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज माय कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बुक, कि बुक ऐसी बननी चाहिए कि उसमें एबीसी एनालिसिस भी हो स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें पता हो कि कॉन्सेप्ट बूस्टर चैप्टर्स कौन से होते हैं, तो ए एंड बी कैटेगरी कौन से होते हैं, और हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक पार्ट अलग होना चाहिए। लुकिंग टू एवरीथिंग इन माइंड, एज वेल एज ये जो आईसीआई आपको एमटीपी दे रहा है, आरटीपी दे रहा है, आपको सजेस्टेड दे रहा है, तो उसको कैसे एग्जाम ओरिएंटेड हमें यूज करना है, तो दिस वॉज ऑल इन माई माइंड। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने बुक फॉर्म की। इट इज ओनली क्वेश्चन बैंक, फ्रीली अवेलेबल, टेलीग्राम पे है। अब उसको मैंने कैसे डिजाइन किया, क्या सोच के डिजाइन किया, मैं आपको एक एक चीज यहाँ बताती जाती हूँ। एंड आई अश्योर यू, इस बुक के अलावा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई का एक एक क्वेश्चन कवर किया है, और एमटीपी आरटीपी पास्ट आपके 2 से 3 अटेम्प्ट के कवर कर लिए, क्योंकि उससे पुराने तो ऑलरेडी बुक में है, जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर है। और बाकी के आपके प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स के जो एमटीपी आरटीपी हैं, वो मैंने अलग से एक वॉल्यूम में कवर किए हैं, और वो क्यों किए मैं सब आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार देख ले भाई बुक दिखती कैसी है। ठीक है, तो लेट अस सी द बुक नाउ। चलो,
तो सबसे पहले आते हैं हम वॉल्यूम नंबर 1, जिसका आपको नाम क्या दिख रहा है, ब्रेन टीजर। ये जो मेरी वॉल्यूम नंबर बुक है, इसका नाम क्या है, ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर क्यों, ऑब्वियसली कुछ सोच के रखा है, हर चीज मैंने सोच सोच के, कि ऐसा नहीं कि बस कुछ ना यूनिक नाम चाहिए था, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। ब्रेन टीजर क्या होता है भाई, अपने दिमाग पे जोर डालो, प्रेशराइज योर ब्रेन टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट। अपने दिमाग पे जोर डालो कि भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोविजन समझ में आ गया। जब तक क्वेश्चन पे इफ यू आर अनेबल टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑन क्वेश्चन, यूजलेस है प्रोविजन समझना। So that's why the name of the book is Brain Teaser. That means pressurize your brain, pressurize it, कि उसे क्या करना है, सोचना है, क्या करना होगा इसके लिए। आप आज से ही कसम खाएंगे कि प्रोविजन समझने के बाद क्वेश्चन कभी भी देख के सॉल्व नहीं करेंगे। वी विल नॉट लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, वी विल प्रेशराइज आवर ब्रेन कि भाई होने दो, गलतियां हो रही है तो whatever mistake we will find, हम चेक करेंगे, whatever mistake we will find, we will note it down it as an adjustment sheet। हम उसको एक एडजस्टमेंट शीट में लिख लेंगे। एडजस्टमेंट शीट मेरी क्लास में बनती है, उसका मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगी कैसा होता है। तो एडजस्टमेंट शीट हम बनाएंगे, गलतियों की एडजस्टमेंट शीट, एंड द एडजस्टमेंट दैट आर न्यू टू अस, हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी सोचना चाहिए था, उसको हम जॉट डाउन करेंगे। और जो चीजें आपको बिना देखे आती हैं, तो भाई उसको आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रेन टीजर इज अ कॉन्सेप्ट कि बिना देखे आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना। नहीं देखेंगे, चलो मैम बिना देखे आपने बोला क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी कर लेंगे, लेकिन पता है क्या दिक्कत आएगी, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट के लिए फिर मैंने क्या किया है, ये देखो आईसीआई का वॉल्यूम नंबर 2, पूरी बुक आईसीआई की है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रेगुलेशंस एंड व्हाट आईसीआई वांट फ्रॉम अस। ये वॉल्यूम नंबर 2 है, और आप देख रहे हो वॉल्यूम नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम नंबर 2 में लिखा है आईसीआई प्रैक्टिस कॉर्नर। यहाँ पे क्या लिखा है, आईसीआई प्रैक्टिस कॉर्नर। आईसीआई ने आपको क्या दे के रखा है, देखो सबसे पहले इसमें आपको एमटीबी मिलेगी, आरटीपी मिलेगी, पास्ट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, एंड 22 के लिए ये रेलिवेंट है। नाउ यस, यू आर द नेक्स्ट सीए। प्रैक्टिस ऐसे ही करो, इसके अकॉर्डिंग ही करो, जो मैं बोल रही हूँ आप फॉलो करो। मैं ये नहीं बोलती इसी अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे, बट फॉर श्योर 1 से 2 अटेम्प्ट बस, वो बार बार का जो साइकिल है ना वो नहीं होगा, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेती कि पेपर चेकिंग कैसी होगी। मैंने आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, बट स्टिल आई नो वन थिंग कि यही स्ट्रेटेजी चाहिए बॉस, यही स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी। तो मैंने आपको बोला कि एक तो बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, एंड टाइम मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये देखो, ये क्या लिखा है, आपको 2.5 आवर्स सेट करने हैं। जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तब आप ये वॉल्यूम नंबर 2 को यूज करेंगे। वॉल्यूम नंबर 2 तभी यूज होगी जब आपका ओवरऑल कोर्स हो चुका है, उससे पहले आप इसको नहीं देखेंगे। इसमें स्ट्रिक्टली मैंने आईसीआई के आरटीपी एमटीपी सीधे उठा के यहाँ पे क्या किया है, कंपाइल किया है। 2.5 घंटे का आप टाइम लगाएंगे, 2.5 आवर्स का टाइमिंग होगा। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सिर्फ कीवर्ड्स ऑफ द प्रोविजन, वो कीवर्ड्स पिक करो जिसके बेसिस पे आप आंसर को लिंक करोगे चीजों से। यू डोंट हैव टू राइट द कंप्लीट प्रोविजन, नो कंप्लीट प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको करेक्टली लिंक करना है कि प्रोविजन के इस कीवर्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि आंसर ये होता है। तो पहले उस प्रोविजन के क्रक्स को लिखो, फिर उसके बाद उसे क्वेश्चन से लिंक करो, फिर क्वेश्चन से लिंक करके अपना कंक्लूजन आपको प्रेजेंट करना है। तभी तो आपका पेपर छूटता है, क्योंकि यू डोंट नो कि कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब पूरा कोर्स हो जाए, व्हेन यू आर डन विद द कोर्स, आप वॉल्यूम नंबर 2 यूज करेंगे। मैम हमें कैसे पता चलेगा कीवर्ड्स कौन से, मुझे पता था, आपको कैसे पता चलेगा कीवर्ड्स कौन से, तो भाई मैंने वो भी मेहनत कर ली है ऑलरेडी। बट सब कुछ बताने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वन इज माई हस्बैंड C. Akshay Naidu, and second is my mother. She is no more now, but wherever she is, मुझे पता है she will be proud कि I am doing my hard work. Even not a very famous faculty, okay, I'm not a very famous faculty, but still I'm trying my best कि मुझे शॉर्टकट नहीं देना स्टूडेंट्स को, शॉर्टकट किसी काम के नहीं। आई वॉन्ट कि जो एक्चुअलिटी है ना प्रिपरेशन की, मुझे वही देना है। Even in my Zoom classes, you will find
कई बार 10 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्टिल आई डू। कई बार 4 to 3 स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्टिल आई डू, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मासेस। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि स्टूडेंट्स को सही जो बोलते हैं ना, सही वे होता है पढ़ने का, वो पता चल जाए। आप क्या लिखते हो खुद आपको भी नहीं पता होता। मैं स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करके उनको समझाती हूँ, भाई देखो तुमने ये गलत लिख रखा है, एक वर्ड से चीजें चेंज हो जाती है। आपका प्रोविजन समझना एक जगह है, लेकिन उस प्रोविजन को सही तरह से अप्लाई करना और सही लैंग्वेज लिखना दूसरी जगह। एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर डोंट नो यू, वो तुम्हें नहीं जानता। ही नोज वन थिंग, तुम्हारी कॉपी, और कॉपी जो बोलेगी वो मार्क्स तुम्हारे आएंगे। आईसीआई को ब्लेम करना प्लीज बंद करो। स्टॉप ब्लेमिंग आईसीआई फॉर ऑल दिस स्टफ, जो यहाँ पे तुम्हारी ही गलती होती है। मैं बोल रही हूँ 20%, इट इज 20% की आपकी डिफॉल्ट, सॉरी इट इज 20% क्या होता है कि लक चलता है, बट 80% डिफॉल्ट पता है किसका होता है? 80% डिफॉल्ट हमारा ही होता है। 20% हो सकता है लक हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इन दोनों को थैंक यू बोलूंगी। माई मदर, शी हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव एवर मेट, एंड अगर वो होती तो ये सारा मैं बस ये बोलूंगी, माई एफर्ट्स डेडिकेटेड टू हर। चल अब आते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा, चीजें स्टार्ट करते भाई कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये जो चैप्टर्स है ये कॉन्सेप्ट बूस्टर है। ये सी कैटेगरी जिसको आप बोलते हैं, मुझे सी कैटेगरी बोलने से चिढ़ होती, मुझे नहीं अच्छा लगता। जब भी आईसीआई को पेपर टफ करना होगा ना, सी कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे, सो यू कैन नॉट इग्नोर द सी कैटेगरी। नहीं करना इग्नोर, पढ़ेंगे, पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा क्वेश्चन बैंक ही उसका पढ़ के जाओ, नहीं, पर एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट उसके पता होने चाहिए। फिर उसके बाद ए एंड बी कैटेगरी, ये रहे सारे आपके ए बी कैटेगरी और इंटरनेशनल टैक्सेशन। इफ यू विल नो दिस थिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का आता है, मैंने पेपर एनालिसिस मेरी क्लास में करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेरियस एंटिटी, जिसमें ये तो फॉर श्योर रहता है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, वेरियस एंटिटी जो आपका है, आपका वेरियस एंटिटी और आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन मिला के, और टीडीएस टीसीएस जो है आपका कौन सा? टीडीएस टीसीएस। अगर हम इसको देखें तो टीडीएस टीसीएस ये रहा, इसको देखें तो ये सब मिला के ये हमेशा 8 नंबर का आता है, ये हमेशा आपका 4 से 8 नंबर का आता है। आप पेपर एनालिसिस तो करो, पता चलेगा कि पता है पीजीबीपी क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, वो भी किस फॉर्मेट में आता है। दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, और मैंने कई बार वीडियो में भी बोला, एक घंटे का जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें पूरी चीजें मैंने बताई कि देखो भाई पेपर ऐसा आता है, पैटर्न तक चेंज नहीं हो रहा है, सो व्हाई यू फील कि बहुत टफ है, थोड़ा एनालिसिस तो करो। तो यहाँ पे पूरा आपका ये सब मिला के ये 30 है, वेरियस एंटिटी, टीडीएस और आपका ये सब मिला के मैं आपको बताऊं 40 मार्क्स तो यहीं आपके हो जाते हैं। पूरा प्रॉपर पेपर एनालिसिस मेरा टेलीग्राम पे भी पोस्टेड है, एक बार आप उसको देखना। तो ये मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया कि ये चैप्टर्स हैं। इसका सिर्फ आपको प्रोविजन पता होगा तो भी बहुत है। क्वेश्चन अगर आप नहीं करो चलेगा, बट प्रोविजन भी आपको पता है इसके कॉन्सेप्ट बूस्टर पार्ट के, तो दैट इज ओके, वेरी ओके। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ पे आगे क्या किया है देखो, बोलते ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, हर चीज पता है सोच के कि ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए। यस, नेक्स्ट अपकमिंग सीए इज यू। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, आप एक बार पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माई क्लास, नॉट एट ऑल, बट जो तरीका है ना पढ़ने का वो स्टूडेंट्स को पता चला है एक्चुअली, कि हम कहीं ना शॉर्टकट रिवीजन वीडियो इन सब के चक्कर में, कोर जो होता है ना भाई, सीए बनने के बाद आपको कोई रिवीजन वीडियो के थ्रू नहीं समझा रहा होगा चीजें, सीए बनने के बाद ये चलना चाहिए, तो सीए फेज में इसे चलाना सीखो। नहीं सीखोगे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू। तो चलो, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब देखो बुक में सबसे पहले ये वार्म अप सेक्शन है। ये वार्म अप सेक्शन मतलब आईसीए के सारे इलस्ट्रेशंस है इसमें, ठीक है। फिर ये क्या, पूरी बुक में आपको इस तरह से क्या मिलेगा, हाईलाइटिंग मिलेगी, पूरी की पूरी बुक आपको हाईलाइटेड मिलेगी, और हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं। याद है मैंने यहाँ पे आपको बोला था कीवर्ड्स के थ्रू आपको प्रोविजन लिंक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे उसी की तैयारी इस बुक में मैंने करके रखी है। कीवर्ड सारे हाईलाइटेड है, की पॉइंट सारे के सारे आपके लिए क्या करके रखे हैं, हाईलाइट करके रखे। मैम अब इसको बिना देखे कैसे लिखेंगे, वही तो, यू विल इम्प्रूव ओनली व्हेन यू विल गिव एग्जाम बिफोर एग्जाम। ये जो चीज है ना, इसे पेपर की तरह समझो कि आपके पेपर कंपाइल हो रखे, जैसे ही आपका क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए डीटी की, आपको क्या करना है, इनको उठाना है और इन पेपर्स को सॉल्व करना है एग्जाम कंडीशन में। और 2.5 घंटे का मैम लॉजिक समझने हम आता, हमको 3 घंटे मिलते हैं। उसका लॉजिक भी है, मैंने पूरी क्लास में पूरा कैलकुलेट करके बताया कि आपको एक्चुअल में 3 घंटे नहीं मिलते हैं पेपर लिखने के। उसके लिए मैं अभी यहाँ नहीं जा पाऊंगी, अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी कि कैसे कैलकुलेशन करके देखो एक बार। यू डोंट हैव 3 आवर्स टू राइट द पेपर। इनफैक्ट पेपर रीडिंग के लिए भी 15 मिनट नहीं होते, उस पर भी हमने डिटेल में क्या किया है, एनालिसिस किया है। तो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल है। तो पूरी बुक इस तरह से यहाँ पे क्या है आपकी हाईलाइट करके रखिए, जो जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो है। इसके अलावा क्या है, अब बच्चों को ये समझ नहीं आता एंड डे पे क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए ना कि भैया एंड डे पे रिवाइज कर ही लेना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, मतलब कम से कम ये क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम टाइम पे क्या करना, लिख के ये वाले देख लेना। और ये सिर्फ सी कैटेगरी के दिए मैंने, क्योंकि सी कैटेगरी में आपको समझ नहीं आता क्या करना है। तो सी कैटेगरी के क्वेश्चंस और हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेना। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट, और ये हाईलाइटर्स भी आप पढ़ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट वापस दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आंसर इन हाईलाइटेड पॉइंट से ही लिंक हुआ है। तो ये एक हो गया, कीवर्ड्स हो गए आपके लिए। जो जो एग्जाम में रेलिवेंट क्वेश्चन है वो ऐसे लिख के रखा है एग्जाम टाइम प्रैक्टिस के लिए। फिर क्या है बुक में, इसके अलावा अगर मैं जाऊं, ये देखो पूरे बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और सी कैटेगरी में ही मैंने क्वेश्चन मार्क आउट करके रखे हैं कि ये कम से कम भाई एग्जाम टाइम पे इनको तो तुम दर्शन दे ही देना, ठीक है। ये देखो एग्जाम टाइम प्रैक्टिस। अब टीडीएस चैप्टर पे मैं आती हूँ, आई गेस टीडीएस चैप्टर बेटा। अब जैसे ये कुछ जगह आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं, तो वो लिखा है भाई जस्ट वन टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन को आप देख लेना। तो इतना तक मैंने करके रखा है, आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने हैं सही डायरेक्शन में। और तो और टेलीग्राम पे ऑलरेडी डे टू डे मेंटरशिप स्टार्ट हो चुकी है। डेली मैं आपको टारगेट देती हूँ, टारगेट के साथ कैसे उस टारगेट को कितने टाइम में आपको कवर करना है, तो टाइम के साथ मैंने वहां पे क्या देके रखे हैं, टारगेट्स देके रखे हैं। तो भाई जाओ और जाके एक बार सब्सक्राइब करके देखो चैनल को। डीटी एज वेल एज आईडीटी दोनों की मेंटरशिप वहां पे क्या हो रही है, दी जा रही है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया है हमारा। आपको जब भी सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा, एक ब्लैक कलर का क्या मिल जाएगा, उसमें डिवीजन ये रहा। चाहो तो अलग अलग 3 तरह से आप क्या करो, प्रिंट आउट निकाल लो, जैसी आपकी इच्छा श्रद्धा भक्ति वैसे। देखो जहां सिर्फ रीडिंग करना है वो लिख के दिया है, जस्ट रीड करो। हर चीज हाईलाइटेड है यहाँ पे, ओवरऑल बुक हैज बीन हाईलाइटेड, ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखे। और फिर भी देखो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक, बट स्टिल कहीं होती है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 7999709236 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम लोग बुक में करेक्शन कर पाए। होता है, जेन्युइन है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर हो जाती है। तो इन केस कहीं पे आपको मिल जाए, ऑल्दो तो मैंने पूरी देख रहे हो आपकी पढ़ के रखी है, स्टिल अगर कभी हो प्लीज वार्म अप फिर से स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन। अब जैसे कई जगह मैंने चैप्टर के ऊपर ये भी लिख के दिया है आपको कि इस चैप्टर में जब आप पढ़ रहे होगे तो किन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, वो टीडीएस में ही है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन कि मुझे टीडीएस थोड़ा जल्दी से मिल जाए। ये देखो हर जगह हाइलाइट्स है। तो मैं एक काम करती हूँ, यूं ही बता देती हूँ आपको अभी। जैसे ना टीडीएस जहां पे स्टार्ट हुआ है, तो टीडीएस के ऊपर ऊपर कॉर्नर पे ही मैंने क्या करके रखा है, लिख के रखा है कि जब आप टीडीएस के आंसर लिख रहे होंगे या टीसीएस के आंसर लिख रहे होंगे, तो व्हाट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 5 पॉइंट वहां पे क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं। मैं यही आपको बता देती हूँ 5 क्या, वो मैंने ऐसे बुक के
एकदम कॉर्नर में यहाँ पे क्या करके रखा है, लिख के रखा है, तो आपको वहां पे टीडीएस में मिल जाएगा। उसमें लिखा है डिडक्टर आपको कंपलसरी लिखना होता है, डिडक्टी आपको कंपलसरी लिखना पड़ता है। फिर टैक्स का रेट क्या है जो आप डिडक्ट करोगे, टैक्स रेट कितना होगा, टीडीएस रेट जिसको बोलते हैं। फिर पेमेंट कैसे कब आपको डिडक्ट करना है, दैट इज पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे डिडक्ट करना है। कोई कंडीशन या फिर कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि इस कंडीशन में ही टैक्स डिडक्ट होगा या फिर इस एक्सेप्शन पे हम टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेंगे। और फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन भी करना है। किस चीज का कैलकुलेशन करना है, टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट करके देना है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऐसा हो चुका है, मैं जब भी ऐसा होता है रिजल्ट आता है, कोई अगर मुझे सर्टिफाइड कॉपी देता है स्टूडेंट, तो हमने हमारी प्रीवियस बैच में ना सर्टिफाइड कॉपी को देखा था। एनालिसिस मैंने उन स्टूडेंट्स को बताया था, जिस बच्ची ने ये 5 चीजें लिखी उसको 4 आउट ऑफ 4 है टीडीएस में। और उसी स्टूडेंट का उसी टीडीएस के देखो 4 पार्ट्स आते हैं, दूसरी जगह उसने क्या लिखा है, सारी चीजें लिखी, 1-2 चीजें भूल गई वो उसमें लिखना, वही उन्होंने 1 नंबर दिया। तो यस, ये चीजें प्लेज अ वाइटल रोल, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको टीडीएस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको मिल जाएगा कहाँ लिखना है, क्या लिखना है। इनफैक्ट जहां जहां जिस चैप्टर में मुझे बताना है कि इसको सिर्फ रीडिंग के लिए पढ़ो, इसको कैलकुलेशन तुम्हें कैलकुलेटर पे ही कर लेना चाहिए, इसको लिख के मत देखना, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की है इस बुक में। एक आपको ब्रेन टीजर मिलेगा यहाँ पे, जब आप बुक में देखेंगे तो आपको एक सेगमेंट किसका मिलेगा, ब्रेन टीजर। अब मैम ब्रेन टीजर क्या है, ब्रेन टीजर इस बुक में वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे भी लिखना है और एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले भी उनको लिखना ही है। मतलब वो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड होते हैं, ये देखो। और उसके ऊपर मैंने हर जगह लिखा है रिटर्न फॉर्म में ही इसकी प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, और जेन्युइनली बोल रही हूँ, इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करना। और एक बार एग्जाम टाइम पे ये ब्रेन टीजर्स तो आपको देखना कंपलसरी ही है। ये वो चीजें हैं जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स होते हैं, और पूरी बुक 100% कवर करती है आईसीआई के हर एक क्वेश्चन को। पूरी बुक में आईसीआई के हर क्वेश्चन को क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। तो आप निश्चित हो सकते हैं इस बुक के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज माई बुक, पूरे एफर्ट्स। हाँ, कुछ जैसे बहुत इररेलेवेंट से क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे 1 लाइनर है जो कभी आईसीआई पूछ नहीं सकता, तो वैसी कुछ कुछ स्टफ्स क्या करके रखें, इससे आउट करके रखें। अदरवाइज ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर आर कवर्ड हियर। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी। पहले आप इसे ब्रेन टीजर के वॉल्यूम नंबर 1 को कवर करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो कि कैसे ये लोग आंसर की फ्रेमिंग करते हैं। व्हेन यू आर टोटली प्रिपेयर्ड देन मूव टू दिस वॉल्यूम नंबर 2, और वॉल्यूम नंबर 2 इज नथिंग, ये है आपका आईसीआई का प्रैक्टिस कॉर्नर। इसमें एमसीक्यू का भी क्या किया, लास्ट में एमसीक्यू भी हमने ले लिए, जो एमसीक्यू की बुकलेट है। मतलब आपके पास आईसीआई की एक चीज पूरी कंपाइल्ड है। किसी को है कि नहीं मैंने ये ऑलरेडी पहले क्या करके रखा है, इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाला, तो ऑब्वियसली आपको फिर क्या करना है, इसका प्रिंट आउट नहीं लेना है। दैट मीन्स कंप्लीट कंपाइलेशन है पूरा ये। इसमें कीवर्ड्स हैं, इसमें कहाँ क्या फोकस करना है, सब कुछ लिखा है। अलोंग विद दैट फ्री मेंटरशिप कहाँ चल रही है, फ्री मेंटरशिप ऑलरेडी तुम्हारी टेलीग्राम चैनल पे चल रही है, जिसमें मैं डे वाइज आपको टारगेट भी दे रही हूँ, जहां जहां रेलिवेंट वीडियोस देना है उसके टॉपिक के वीडियोस, इनफैक्ट चार्ट, यस, माइंड मैप्स भी वहां पे आपको मिल रहे हैं आईडीटी के। तो अगर कोई स्टूडेंट है सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो डू शेयर इट विद अदर्स, उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्वाइन करने में आपका कुछ मतलब दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर बेनिफिट मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यस, अभी जितने लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो व्हाई नॉट यू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज ऑल टू इंट्रोड्यूस माय बुक दैट इज ब्रेन टीजर। ओके, सो जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, टेलीग्राम पे ये इसके आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, और May 22 के लिए रेलिवेंट है कंप्लीटली। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि चीजें आपको समझ में आए।
इसी के साथ इसलिए इसका मेंटरशिप भी दे रही हूँ, ताकि आपको बुक भी मेरी हो, मेंटरिंग भी मेरी चल रही हो, उसमें कई जगह मेरे ही वीडियोस होंगे, कई जगह वीडियो नहीं होगा तो उस चैप्टर का ऑडियो आपको क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो यू कैन प्रिपेयर थ्रू सेल्फ स्टडीज। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और जो भी नेगेटिव मोड है पॉजिटिव मोड है दोनों से बाहर आओ, लग जाओ, इस बार लग जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट आ जाएगा, तुम लग जाओ कि हमको पढ़ना है। से नो टू एनी काइंड ऑफ रिविजन वीडियोस। क्यों नो बोल रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ गलत इंटेंट वो है, नहीं, अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है फिर आप रिविजन वीडियो सुनो, पर रिविजन वीडियो सुनने के बाद अपनी प्रिपरेशन नहीं होती है, पहले दोस्ती करो बुक से। जब आप चीजों को पढ़ोगे आपके 10 क्वेश्चन अराइज होंगे, 10 क्वेश्चन जब आप अराइज करोगे तब आपको समझ में आएगा भाई गहराई इतनी है सब्जेक्ट की। तुम देखना आईडीटी पूरा लिंकेज है, आईडीटी कभी इंडिविजुअली नहीं पढ़ा जाता है, और अगर आप इंडिविजुअली आईडीटी को पढ़ रहे हो तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मैम डीटी इंडिविजुअली पढ़ो, लेकिन इन बिटवीन द लाइन इज वेरी कंपलसरी। मैम इन बिटवीन द लाइन अगर उसने लिखा है रेसिडेंट को ये डिडक्शन मिलेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा ये नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, वो चीज आपको ज्यादा याद रखनी है कि भाई ये नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। अगर उसने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी मतलब ओल्ड एंड न्यू दोनों प्लांट एंड मशीनरी, तो उसने स्पेसिफिकली न्यू लिखा है मतलब सिर्फ न्यू, उसमें भी देखो कहीं वो 20% वाला फंडा तो नहीं लिखता, कहाँ पे उसने दिया है 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, कहाँ दिया इक्वल टू 1 लाख, कहाँ दिया है ग्रेटर देन 2 करोड़, मतलब कहाँ कैसी लिमिट है, कहाँ एंड कंडीशन है, कहाँ और कंडीशन है। आपका पेपर इन्हीं माइन्यूट डिटेल्स पे बनता है, and if you are not good with this minute detail, I'm sorry to say you are going on a wrong track. ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, you will take the benefit and spread this book as much as possible. I have tried my level best, hope so it will be beneficial for you, and share your feedback. Okay, and my number is 7999709236. व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, कभी भी कोई बाय चांस मिस्टेक आ जाए या कोई भी ऐसी, कई बार होता है ना डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं मैम समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आई एम ऑलवेज देयर। आई कैंट से मैं हर एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ टेलीग्राम पे आप एक बार क्वेरी पोस्ट करो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मैं गारंटी नहीं बोल सकती क्योंकि फिर भी ट्राई पूरा करूंगी कि ऑल योर क्वेरीज गेट सॉर्टेड। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।